शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मौका दिया उसकी सेवा, उसकी महिमा करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे और हमारा विषय रहेगा ईश्वरीय शोक। जी हाँ, ईश्वरीय शोक या फिर इसे कहेंगे गॉडली सॉरो। गॉडली सॉरो या ईश्वरीय शोक, इस विषय पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। जब हम शोक की बात करते हैं और मैंने एक शब्द उसमें शामिल किया, ईश्वरीय या गॉडली, तो ये गॉडली सॉरो क्या होता है, ईश्वरीय शोक क्या होता है, इस बात को समझेंगे। इस ईश्वरीय शोक का लाभ क्या हमारे जीवन के लिए है या नुकसान है विश्वासी जीवन के लिए, इन बातों को देखेंगे। वैसे शोक बोलते ही, क्योंकि शोक ये शब्द हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम इस जगत में बहुत सारी प्रचार सुनते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और सुनना चाहते हैं मात्र आशीष है। आशीष आशीष आशीष, समृद्धि, ब्लेसिंग, और यही सब बातें भी सुनने को मिलती है। लेकिन ईश्वरीय शोक भी कुछ होता है, इस बारे में ज्यादातर प्रचार नहीं होता है और सुनने को नहीं मिलता है, और शायद लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने आज मेरे मन में डाला, मैं आपके सन्मुख बांटना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सीखे समझे, जिसके द्वारा आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो। शोक शब्द को पसंद नहीं किया जाता। जी हाँ, शोक कोई पसंद नहीं करता, लेकिन शोक परमेश्वर के नजदीक जाने का माध्यम है। समझ रहे आप? शोक जो है, सौरो जो है, वो परमेश्वर के नजदीक जाने का एक माध्यम है। परमेश्वर ने शोक को इस प्रकार से तैयार किया, विपत्तियों को बोल दो या दूसरे शब्द बोल दो, दुखों को, पीड़ाओं को, समस्याओं को, कई बार ऐसे हालातों से हमें गुजरना पड़ता है जिसकी हम कभी भी अपेक्षा ही नहीं करते हैं कि ऐसे भी हालात कभी मेरे होंगे, उसकी अपेक्षा ही नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर वैसा होने देता है। और बाइबल में हमने पढ़ा बहुत सारे केसेस में कि परमेश्वर ने उन तमाम लोगों के, भक्तों के जीवन में शोक आने दिया। जी हां, समस्याएं आने दिया, और उन समस्याओं के द्वारा उनका निपटारा करके, उन समस्याओं की वजह से कई लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुन लिया। तो मैंने इसलिए कहा कि शोक भले पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन शोक परमेश्वर के नजदीक जाने का एक माध्यम है। आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 8 और वचन 9। जी हां, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8 एंड वर्स 9, जहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। क्या लिखा है वचन में? कभी आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपने इसे क्या समझा? स्पेशल नवा वचन जहां लिखा है दुखी हो जाओ, बाइबल कह रही दुखी हो जाओ, बाइबल कह रही है शोक करो, वहां लिखा है और रो। यस, दुखी हो जाओ, शोक करो, रो, लिखा है तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। तुम जो आज खिलखिला के हंस रहे हो, यह हंसी शोक में बदल जाए और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्या आपने कभी अपेक्षा किया बाइबल से कि बाइबल कभी ऐसी बातें भी हमें सिखाएगी? और यह तो वचन बरसों से प्रभु के वचन में लिखा गया है, पर कई बार हम ऐसे वचनों को ध्यानपूर्वक समझते नहीं हैं और अपने मुताबिक, अपने लाभ के मुताबिक वचनों को चुनते हैं, वैसा सुनते, वैसा मानते। लेकिन इसका मुख्य पद जो ऊपर लिखा है 8वें वचन में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, दुचित्ते लोगों, अपना हृदय पवित्र करो। यह बाइबल बात बता रही है कि दुख मनाओ, शोक मनाओ, उदास हो जाओ, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। यह बात इसलिए बाइबल बता रही है, इसका यह मतलब होता है कि मन फिराओ अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपने गुनाहों के लिए तुम मन फिराओ। इसलिए जो आज तुम्हारी लाइफ में बड़ा आनंद चल रहा है, खुशी का दौर चल रहा है, हंसी खुशी चल रही है, ये तमाम बातें विपरीत हो जाए। क्योंकि मेरे प्यारो, बाइबल ये सिखाती है कि तमाम ये चीजें जो हम आनंद, सुख, सुविधाएं, कंफर्ट, ये तमाम बातें जो लेकर चल रहे हैं, पता है आपको, कई बार ये सारी बातें हमें पाप में डाल देती है। ये सारी बातें कई बार हमें मुश्किलों में खड़ी कर देती है। मेरे प्यारो,
और जिसकी वजह से हम कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर ने जो माध्यम बनाया है कि मन फिराए हुए लोग परमेश्वर के पास लाए जाए, तो हम उस मन फिराने वाली बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल बात कर रही है मन फिराना मतलब करीब आना। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के निकट आओ। तो कैसे आओगे? जब आप मन फिराओगे। और मन फिराने में जिन खुशियां लेकर हम चल रहे हैं, आनंद लेकर हम चल रहे हैं, सुख लेकर चल रहे हैं, बाइबल बोलती दुखी हो जाओ, अब टाइम आ गया है दुखी हो जाओ, अब टाइम आ गया कि शोक करो, अब टाइम आ गया कि तुम्हारी हंसी शोक में दुख में बदल जाए, अब टाइम आ गया है। कभी कभी ये बातें जल्दी हजम नहीं होती, हमें आत्मिक जगत में समझ में नहीं आती है, लेकिन बाइबल तो यही बता रही है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका दो, परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र कर दो, तोड़ दो अपने आप को। शायद आज आपको रोना पड़े, रोना भी एक मसीहत का एक भाग है, विपत्ति उठाना मसीहत का एक भाग है। विपत्ता या दुखी हो जाना, समस्याओं में पड़ जाना, ये एक मसीहत का भाग है मेरे प्यारों। और ये तमाम बातें परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में करता है ताकि हम मन फिराए। दाऊद कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ। वो अपने दुखों के बारे में अच्छी बात करता है, भला हुआ जिससे मैं तेरी व्यवस्था सीख सकूं। एक वचन ऐसा भी कहता है उसी अध्याय में, भजन 119 में, कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय नाश हो जाता। तो मैं सुखी हूं, मैं इन दुखों के माध्यम से सुखी हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं मन फिरा रहा हूं और तेरे करीब आ रहा हूं। दाऊद जो परमेश्वर का बहुत प्रिय था, लेकिन उसके जीवन में भी कुछ ऐसे समय आए, वो रोता है बाइबल में। वो कहता है मैं रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते मेरी जीभ तालू को चिपक गई, मेरे घुटने सूज गए, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं गिड़गिड़ाने लगा। उसके लाइफ में भी दुखों का, शोक का समय आया, उसने महसूस किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके शोक को आनंद में बदल डाला है। और ये प्रभु के पास आने का विशेष मौका होता है। दो प्रकार के शोक के बारे में बाइबल आज बात कर रही है यहां पर, जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं। दो प्रकार के शोक है। जी हां, शोक भी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के शोक है जिसे हम समझेंगे परमेश्वर के वचन से, हम निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय और वचन 10। 2 Corinthians chapter 7 and verse 10, 10 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है ना। दो प्रकार के शोक यहां पे लिखे गए हैं। एक लिखा है परमेश्वर भक्ति का शोक, यानी ईश्वरीय शोक, जिसे हम कहेंगे गॉडली सॉरो, और दूसरा लिखा है सांसारिक शोक। जी हां, वर्ल्डली सॉरो, गॉडली सॉरो और वर्ल्डली सॉरो। ये दोनों सॉरो के बारे में बात करेंगे, दोनों शोक के विषय में बात करेंगे। यहां लिखा है जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, ईश्वरीय शोक आपके अंदर, वो शोक ऐसा पश्चाताप निर्माण करता है जिसका परिणाम उद्धार निकलता है। जी हां, उद्धार निकलता है। ईश्वरीय शोक जो होता है ये पाप के लिए सच्चा शोक है, सच्चा मन फिराना है पाप के लिए। जो शोक हमें मन फिराव की तरफ ले जाता है और जीवन की तरफ ले जाता है, लिखा है उससे पछताना नहीं पड़ता है, उसके द्वारा उद्धार होता है। ये कैसा शोक है? ये कैसा शोक है जिसे हमें समझना है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसे ऐसे हालातों को देखते हैं और सवाल करते हैं अपने ही आप से, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे जीवन में? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन जब भी ऐसा कुछ जो आपके मुताबिक ना हो होते हुए जब आप देखते हो, तो आप दोष देना शुरू करते हो हालातों पर, परिस्थिति पर, समयों पर, चीजों पर, लोगों पर दोष रखना शुरू कर देते हो। लेकिन कभी भी हम नजर उठा के परिस्थिति को नहीं देखते कि कहीं ये शोक मेरे अंदर, कहीं मेरे परमेश्वर ने तो उत्पन्न नहीं किया। कितनों का नजरिया ऐसा होता है जानने का कि लाइफ में मेरा जो ट्रबल चल रहा है इसके पीछे कहीं परमेश्वर तो नहीं है। क्योंकि कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कई बार परमेश्वर ने खुद अपने लोगों के अंदर वो तकलीफ पैदा कर दिया, वो शोक पैदा कर दिया, ताकि उसके लोग परमेश्वर के और ज्यादा करीब आ जाए। मन फिरा ले, यही एक माध्यम है।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर के पास आने का। नाचते गाते हुए नहीं आ सकते हम प्रभु के पास। हम शोक करते हुए, विलाप करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपने पापों का पश्चाताप करते हुए तब हम प्रभु के पास आ सकते हैं। पुराने नियम में भी देखे तो जिन याजकों को, लेवियों को परमेश्वर के भवन में आना पड़ता था, उनको पहले अपने आप को बहुत तरह से शुद्ध करना पड़ता था, चीजों पर लहू छिड़कना पड़ता था, पश्चाताप का ढकना और तमाम चीजें आपको याद होगी। ये सब करके ही उन्हें अंदर आना पड़ता था। ये एक माध्यम है परमेश्वर के पास आने का मेरे प्यारों। ये मन फिराव की तरफ ले जाता है, इससे दोबारा पछताना नहीं पड़ता है। कई बार जाने कि कहीं मेरे लाइफ में जो शोक चल रहा है इसके पीछे परमेश्वर तो नहीं है, परमेश्वर तो नहीं है। दाऊद ने भी एक दिन पाप किया। कौन सा पाप? जनगणना वाला पाप। और जनगणना के बाद परमेश्वर ने ठान दिया, सोच लिया कि अब दाऊद पर पनिशमेंट आएगा। उसको तो ऑप्शन दिया गया, पनिशमेंट का भी ऑप्शन दिया गया, बोल तुझे कैसा पनिशमेंट चाहिए। दाऊद ने साफ कह दिया, मैं प्रभु के हाथ नहीं पड़ना चाहता हूं। और प्रभु ने तलवार उठाई और मारना शुरू कर दिया। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। दाऊद के राज्य में विपत्ति का आरंभ हो गया। लेकिन दाऊद जानता था किसकी वजह से, इस विपत्ति के पीछे, इस विपत्ति का जिम्मेदार मैं हूं और करने वाला परमेश्वर है। जिम्मेदार मैं हूं और करने वाला जो ये काम है, लोग मर रहे हैं, ये परमेश्वर है। दाऊद ने सबसे पहला काम क्या किया? मन फिराया, पश्चाताप किया। उसे पता चला कि ये तकलीफें जो लाइफ घर में, मेरे राज्य में चल रही है, इसके पीछे मैं जिम्मेदार हूं और परमेश्वर काम कर रहा है। उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, तब जाके परमेश्वर ने अपना हाथ रोका और हजारों लोग मरने से बचा लिए गए। मेरे प्यारों, ईश्वरीय शोक ऐसा होता है जो आपके अंदर आपको मन फिराव की तरफ ले जाता है। एक वचन और पढ़ेंगे बाइबल में, इसी अध्याय में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों का 7वें अध्याय का 8 और 9 ऐसा कहता है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में से तुम्हें शोकित किया, पौलुस बात कर रहा है कुरिन्थियों कलीसिया से, तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताना नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं उसी पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। पौलुस कहता है, मैं आनंदित हूं इस बात से कि तुम्हें मेरी पत्री से तकलीफें हुई। पौलुस लिखता है तो बहुत डांट फटकार होती है। सिर्फ एक पत्री फिलिपियो जिसके अंदर डांट फटकार दिखाई नहीं पड़ती है, बाकी तो मैक्सिमम पत्र में बहुत डांट फटकार दिखती है उसकी, बहुत डांटता है ताकि कलीसिया स्थिर हो जाए, परिपक्व बन जाए। वो कहता है, मैं पछताता नहीं हूं, तुम्हें उससे शोक मिला, मेरी पत्रियां पढ़ने के बाद तुम्हें शोक हुआ, लेकिन मैं पछताता नहीं हूं। तो कहता है, मैं आनंदित हूं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हें दुख हुआ, आनंदित के लिखा है वचन में, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। यस, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। कई बार परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में इस प्रकार के शोक और तकलीफों को वह निर्माण करता है, और यह शोक हमें कहां ले जाता है? सीधा पश्चाताप की तरफ, मन फिराव की तरफ ले जाता है, जिसे दोबारा पछताना नहीं पड़ता है, और जिसका परिणाम क्या निकलता है? साल्वेशन, उद्धार, उसका परिणाम होता है। बहुत सारे लोग पछताने को तैयार नहीं है, पाप तो कर बैठे हैं, गलतियां तो कर बैठे हैं, लेकिन पछताने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, यदि पर ये ईश्वरीय शोक आपके जीवन में आप पर प्रभु ने डाला है, तो आपको मन फिराव की तरफ वो ले जाएगा, आप पछताओगे और उससे आपका उद्धार होगा। लेकिन दूसरे शोक के बारे में हमने पढ़ा यहां पे, और वो लिखा है संसारिक शोक। क्या लिखा है वचन में? हमने पढ़ा था सांसारिक शोक जो मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक जो मृत्यु उत्पन्न करता है। ये कौन सा शोक है? दरअसल सांसारिक जो शोक होता है वो मन नहीं फिराने वालों के साथ होता है। सांसारिक शोक मन नहीं फिराने वालों के साथ होता है, और पापों के परिणाम से वे शोकित होते हैं। समझ रहे आप? जो पाप किए जाते हैं और उसके बाद जो उसके परिणाम निकलते हैं, उससे वे शोकित होते हैं, और उसका अंत अनंत मृत्यु होता है। मन नहीं फिराने के बाद पापों का परिणाम, मतलब जो पाप किया गया उसका परिणाम अपनी लाइफ में देखते हैं, वो उसका परिणाम अपने लाइफ में देखते हैं, और वो जो परिणाम देखते हैं उससे वो शोकित हो जाते हैं। कई घरों में, कई परिवारों में बहुत सारे समस्या आज है, बहुत सारी विपत्तियां उग्र रूप लेकर खड़ी है। उसका वजह भी यही है मेरे प्यारों, उन्होंने मन नहीं फिराया है।
और जो पाप उन्होंने किए थे उसके परिणाम वो आज देख रहे हैं, शोकित हो रहे। कई ऐसे पाप जो बरसों पहले किए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी किए जा रहे थे, श्रापों के रूप में आ रहे हैं, और उसके द्वारा वे शोकित हो रहे हैं, और उसका उन्हें समझ नहीं है, क्योंकि इन तमाम चीजों का अंत मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा वो मृत्यु को पाएगा, उसका परिणाम मृत्यु निकलता है। लेकिन ईश्वरीय शोक के द्वारा उद्धार निकलता है, और संसारिक शोक के द्वारा अनंत मृत्यु निकलती है। कैसा संसारिक शोक होता है? एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि संसारिक शोक कैसा होता है। आपने राजा अहाब के बारे में बाइबल में पढ़ा है, राजाओं की पुस्तक में आपको मिलेगा। राजा अहाब के बारे में उसकी गलती नहीं कहना चाहिए, पाप यह था कि उसने एक दुष्ट रानी से, मूर्ति पूजक रानी से शादी कर ली। वहां से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब उसकी शादी हुई। पता है, शादी भी बहुत मायने रखती है बहुत लोगों के जीवन में। शादी से ही बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। जी हां, अहाब के जीवन में उसकी शादी से ही बदलाव आना शुरू हो गया। सो अहाब दुष्ट व्यक्ति बन गया, क्योंकि दुष्ट रानी मिल गई, है ना। रानी मिल गई, दुष्ट थी, तो एक दुष्ट स्वभाव मिल गई, ये भी दुष्ट बन गया। तो दुष्ट बन गया, और दुष्टता की वजह से उसने बुराई करना शुरू कर दिया। और बुराई तो बहुत सारी थी, लेकिन एक बुराई नोटिस की गई परमेश्वर के नजर में, और वो थी नाबोत की बारी। नाबोत की बारी मांगने के लिए षड्यंत्र रचा रानी ने, और कैसे नाबोत को पथराव करके मार दिया, और वो नाबोत की बारी अहाब को दी गई थी। लेकिन जब ये बात हुई तो परमेश्वर ने बात सुनी, और परमेश्वर ने अहाब के पास संदेशा भिजवाया कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते तेरी लहू को चाटेंगे, तेरी लाश को चाटेंगे। वो भागता फिरा, बड़ी योजना बनाई कि मैं ना मरूं, फिर भी मर गया। और रथ जब जहां धुलाया जाता था, वहां कुत्तों ने उसका लहू चाटा। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने बोला था तेरे खानदान में कोई जीवित नहीं बचेगा। तूने जो पाप किया इसके कारण तेरे खानदान में कोई जीवित नहीं बचेगा। और यह था संसारिक शोक, यह अनंत मृत्यु की तरफ ले जा रहा है अहाब को। उसके बाद नंबर लगता है रानी इजेबेल का। रानी इजेबेल भी उसको ढकेल दिया गया नीचे, और कुत्तों ने उसकी लाश को खाया। उसके बॉडी के पार्ट्स, एक दो पार्ट्स मिले, बाकी कुछ नहीं मिला। कुत्तों ने उसकी लाश को खाया, क्योंकि प्रभु ने कहा था कुत्ते खाएंगे तेरी लाश को, कुत्ते चाटेंगे तेरा लहू तेरे खानदान में। यही सब हुआ। उसका एक बेटा था अजया नाम का बेटा था, और वो जालीदार खिड़की से गिर के घायल हुआ, और घायल होकर मर गया। हिंसा, विपत्ति आई, मर गया। और एक बेटा था जो उसके बाद राजा बना, यहोराम, अहाब का बेटा यहोराम को येहू ने मार डाला। येहू को प्रभु ने राजा बनाया था, और येहू ने यहोराम को मार डाला, और उसकी लाश को कहां फेंका? नाबोत के खेत में उसकी लाश को फेंक दिया, और जमीन पर फेंक दिया गया। अहाब का पूरा परिवार नाश हो गया। लेकिन अहाब के और 70 बेटे थे, जो शहर के रईसों के पास रहा करते थे। बेटे थे और पोते भी थे। और येहू के समय में देखते हैं कि इन 70 बेटे और पोतों के सिर काटे गए और लाए गए यहां पर। मेरे प्यारो, पूरा अहाब का परिवार नाश किया गया। ये बाइबल हमें बात बता रही है, सांसारिक शोक है ये। इससे अनंत मृत्यु आती है, मन नहीं फिराने के कारण होता है। ये पापों के परिणाम होता है, और उसकी वजह से ये शोकित होते हैं, और उसकी वजह से इसका अंत मृत्यु होता है। तो 2 प्रकार का शोक हमने देखा, पहला ईश्वरीय शोक और दूसरा संसारिक शोक। ईश्वरीय शोक क्या करता है? जी हां, थोड़ा समझेंगे इन बातों को। और ईश्वरीय शोक क्या करता है? ईश्वरीय शोक पश्चाताप के साथ हमें एक नया मनुष्य बनाता है। जी हां, जब भी ईश्वरीय शोक हमारे जीवन में आता है तो यह हमें पश्चाताप की तरफ ले जाता है, और एक नया मनुष्य हमें बनाता है, एकदम नया। हमारे लाइफ, हमारा काम, हमारी सेवकाई, हमारे तौर तरीके, हमारी विचारधारा, सब कुछ को नई दिशा की तरफ ले चलता है। यह होता है ईश्वरीय शोक। ईश्वरीय शोक हुआ था पतरस को भी। जी हां, पतरस को पढ़ेंगे मेरे साथ में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 74 और 75। Gospel of Matthew chapter 26 and verse 74 and 75, जैसा लिखा है, तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने भाग दी। पतरस की बात चल रही है, तुरंत मुर्गे ने भाग दी। 75 वचन, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह जाकर फूट फूट कर रोने लगा।
ये पतरस फूट फूट कर रोने लगा। ये कौन सा शोक है? ये संसारिक शोक नहीं है, ये ईश्वरीय शोक है। ये होने से पहले परमेश्वर ने बोला था उसको कि तू 3 बार, आज रात 3 बार मेरा इनकार करेगा। और इनकार करने के बाद जब बात उसको याद आई कि मैंने ये गुनाह किया है, लिखा है वचन में कि वह बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। जी हां, रोने लगा। पतरस को इसी शोक ने एक उत्तम सेवक बनाया। पता है आपको, इसी शोक ने, उसके अंदर वो बात लग गई। उसने पश्चाताप किया कि मैं गुनहगार हूं, मैंने मेरे प्रभु को फंसाया या फिर मैंने उसका इनकार किया। कितना टाइम उसके अंदर एक आत्मग्लानि रही होगी कि मेरी वजह से। हालांकि यहूदा इस्करियोती को जो समझ में आया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, वो लौट कर नहीं आया, उसने आत्महत्या किया। लेकिन पतरस को यह बात समझ में आई और वो अपने अंदर उसको महसूस करता था, आत्मग्लानि को महसूस करता था कि प्रभु मैंने तेरा इनकार किया, मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं पहचानता बोला, और तूने पहले से कह दिया था मुझे कि मैं 3 बार तेरा इनकार करूंगा। ये वो बात उसके दिमाग में, दिलों में, हृदय में छाई गई। और यही वो बात थी मेरे प्यारों कि वह बहुत निराश हो गया था। निराश मतलब उदास था इस बात को लेकर। अपने काम पे निकल पड़ा। जब यीशु जी उठा तब भी वो मछलियां पकड़ने चला गया और बहुत सारी बातों में उदास था। और उसको प्रभु ने बार बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इसलिए उसको बुरा भी लगा। बुरा क्यों लगा? कि प्रभु मुझे बार बार ये बात क्यों पूछता है कि तू मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि उसको लगा कि शायद मैंने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मैं नहीं पहचानता करके। इसलिए प्रभु मुझसे बहुत कंफर्म करा रहा कि क्या मैं उससे प्यार करता हूं या प्यार नहीं करता हूं। यह शोक उसके जीवन में आया। जी हां, ये ईश्वरीय शोक है। और ईश्वरीय शोक की वजह से हम बाइबल में पतरस की सेवकाई को देखते हैं। पतरस एक उत्तम सेवक बना, उत्तम सेवक बना। जब वो सेवा भी करता था, ये बात उसको मन फिराव की तरफ ले गई थी, वो उसको याद थी। प्यारो, जब उसके मरने की बारी आई, जब उसे मारा गया, तो इतिहासकार ऐसे कहते हैं, उसे कई ग्रंथों में लिखा गया है, पुस्तकों में लिखा गया है कि जब पतरस की मृत्यु आई तो पतरस को सलीब पर उल्टा लटका दिया गया। ये कहते हुए पतरस ने कहा कि मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मेरे प्रभु के जैसा मैं सीधा टंग जाऊं, तुम मुझे उल्टा टांग दो क्रूस के ऊपर में। वो शोक है उसके अंदर कि मैंने मेरे प्रभु का इनकार किया, मैं उसके समान मृत्यु भी नहीं ले सकता हूं, मैं इतना लायक नहीं हूं। देखो ये शोक कैसे उसके जीवन को नम्र बनाया, दीन बनाया और झुका दिया उसको। मौत का समय आया तो अपनी मौत भी वो बराबरी नहीं करना चाहता प्रभु के साथ। वो प्रभु के मृत्यु क्रूस के साथ बराबरी नहीं करना चाह रहा, मुझे उल्टा टांगा दो। और उसे सचमुच उल्टा टांग दिया गया था। उसकी मृत्यु ऐसे हुई मेरे प्यारो। ईश्वरीय शोक ने पश्चाताप के साथ पतरस को एक नया मनुष्य तैयार किया। आपके मेरे जीवन में क्या चल रहा है? आपके मेरे जीवन में क्या चल रहा है? क्या ऐसा कुछ चल रहा है सांसारिक शोक से आप गुजर रहे हो और जो आपको कभी भी पश्चाताप की तरफ नहीं आने दे रहा है? लोग बीमारियों पे पड़े रहते हैं, सड़ रहे हैं, कंगाली में हैं, तकलीफों में हैं, घर में वातावरण कई वर्षों से बिगड़ा हुआ है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि जाओ जाके पश्चाताप कर लो। किसी ने नहीं बताया। वो यहां वहां टेलीफोन लगाते, चिट्ठियां भेजते कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे घर में तकलीफें चल रही है, लेकिन ये नहीं कहता कोई उन्हें कि जाओ जाकर पहले पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो। पर मन फिराने के द्वारा इसका परिणाम तुम्हारा उद्धार होगा। मन नहीं फिराओगे तो इसका परिणाम सांसारिक मृत्यु हो जाएगी, सांसारिक पीड़ाओं की तरफ आप चले जाओगे। जो आज के शोक के लिए जो लोग तैयार नहीं है ना, वो भविष्य के शोक में बहुत बुरी तरह से नाश हो जाएंगे। जी हां, जो बात मैं कह रहा हूं ये बहुत भयंकर है और ये मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में। जो आज के शोक के लिए तैयार नहीं, जो आज के शोक, जो ईश्वरीय शोक की तरफ आपको ले चलेगा, ऐसे शोक के लिए जो तैयार नहीं है और भविष्य में उनके साथ बहुत ही भयंकर शोक आएगा, तो उस शोक के दौरान वे नाश हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 24 और वचन 26। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24, 25 और 26, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अतृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो तुम हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे,
क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। जी वचन में ऐसा लिखा है, हाय तुम पर जो आज धनवान हो। मतलब आज के शोक के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने क्या किया? किन लोगों के बारे में बात हो रही है? उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो लोगों ने चाहे जैसा भी करके धन कमा लिया है। धन कमाना बुरी बात नहीं है। या धन कमाने के पीछे का मतलब है कि धन कमाने के बाद उस धन से तुमने बहुत शांति पा ली है। तुमने बहुत शांति पा ली है। अब कल किसने देखा है? लोग कहते हैं यही खाओ पियो मजे करो अय्याशी करो। कल किसने देखा है? स्वर्ग और नरक किसने देखा है? यही जिंदगी है, यही हमने निकाल दिया। धन कमाया और धन के द्वारा तुमने बहुत सारे सुकून पाए। पेट भर क्या गले तक खाना खाया, फेंकने तक तुमने खाना खाया। तुम्हारे कपड़े चीजें ये वो इतने थे कि उसका कोई अंदाजा नहीं। और क्या बोलता यीशु मसीह उनको? हाय तुम पर हाय, तुम धनवान हुए और तुम तो अपनी शांति पा चुके। इसका क्या मतलब है? तुम्हें जो चाहिए था इस संसार में, जितना साल तुम जिए, 20 साल 50 साल 60 साल तुमने पा लिए। अनंत जीवन की बात मत करना अभी, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें यहां मिल चुका। तुम पर हाय, तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने 20 साल 30 साल आनंद पाया, अनंत काल का आनंद नहीं पाया। जी हां, तुम पर हाय। गरीब लाजर के बारे में याद है आपको ना? धनवान आदमी गरीब लाजर, तुम पर हाय। आगे लिखा है, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो। तृप्त होना गलत है? बाइबल कुछ बात बता रही। हाय तुम पर जो तुम तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे होंगे। आने वाला समय, आने वाली विपत्तियां, भविष्य का जो शोक आएगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम भूखे हो जाओगे। उन लोगों को बोला गया जो आज तृप्त हो गए हैं। प्यारो, ये बात हमें सिखा रही बाइबल प्रभु के सामने कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। मैं तृप्त हूं और तृप्ति होने के लिए सब कुछ नहीं करना है हमें। दुख, यातनाएं, पीड़ाएं, वचन सिखाता है तुम केवल उस पर विश्वास ही ना करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। लिखा है जो तृप्त होगे तुम पर हाय, तुम भूखे होंगे। आगे लिखा है, हाय तुम पर जो अब हंसते हो। अब हंसते हो, बहुत मजा करते हो। लिखा है क्योंकि शोक करोगे और रोगे। हमने याकूब में पढ़ा था, रो, विलाप करो, शोक करो, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए और परमेश्वर के पास आज आ जाओ, ढूंढो उसको। लेकिन यहां लिखा है, हाय तुम पर जो अब हंस रहे हो। तुम प्रभु के पास लौट कर नहीं आए, तुमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, तुम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चले। तुम पर हाय, तुमने आज बहुत हंसी किया, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो टाइम दूर नहीं जब तुम बहुत शोक करने वाले हो और तब तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। वो धनवान आदमी भी नरक में जाके बहुत शोक करने लग गया कि किसी को तो भेजो जो उंगली का सिरा डाले, है ना? समझ रहे? वो शोक करने लग गया। तब भी बाइबल बोलती तुम रोगे और शोक करोगे। लिखा है, हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कह रहे। हम तो यही चाहते लोग मुझे अच्छा कहे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए लोग अच्छा कहेंगे, कहना चाहिए। इसलिए हम बहुत कुछ ऐसी बातें करते, कई बार समझौता करते, कई बार नियम के बाहर जाते हैं, सिर्फ लोग हमें अच्छा कहे। बाइबल बोलती हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहता है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसा ही किया था। आज तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहे, तुम्हें भला ही कह रहे हैं, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें बुरा कहेगा, कह देगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हे कुकर्म करने वालों, ऐसा लिखा है, कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हाय लिखा है, मतलब जो आज के शोक के लिए तैयार नहीं है, मतलब आज दुख नहीं उठा रहा है, आज क्रूस नहीं उठा रहा है, आज मसीह का जीवन नहीं जी रहा है, मसीह की आज्ञाकारिता से नहीं जी रहा है, उसके ऊपर हाय। क्योंकि आज उसे सब सुख सुविधा आनंद कंफर्ट सब पा लिया, सुख पा लिया, उसे दर्द नाम की चीज पता नहीं है, पीड़ा पता नहीं है, क्रूस पता नहीं है, उसके लिए सब कुछ उल्टा होने वाला है। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। आने वाला जो शोक रहेगा उसमें वो नाश हो जाएगा, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रभु का वचन बता रहा। एक और वचन बता के समाप्त करना चाहता हूं। ईश्वरीय शोक क्या करेगा? ईश्वरीय शोक आनंद में बदल जाएगा। अगर आज आपके अंदर ये ईश्वरीय शोक है, जिसका परिणाम क्या लिखा पढ़ा हमने, जिसका परिणाम उद्धार है, ईश्वरीय शोक आनंद में बदल जाएगा। यस, यह आपके लाइफ में आनंद डाल देगा। मेरे प्यारों, पढ़े मेरे साथ में यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय वचन 20 और वचन 22। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 20 एंड वर्स 22। 20 और 22 ऐसा लिखा है वहां पर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। क्या सुंदर बात लिखी प्रभु के वचन में।
संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। लोगों के घरों में खुशहाली रहेगी, लेकिन तुम्हारे घर में शायद शोक रहेगा। लिखा है वचन में, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। कब? जब पुनरुत्थान की खबर लग जाएगी, जब यीशु के आगमन की खबर लग जाएगी, जब स्वर्ग का टिकट कंफर्म हो जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज वे खुश है, कल आप खुश होगे। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया खुश हो जाइए। आज वे आनंदित है, आप रो रहे हो, कल आप आनंदित होंगे और वो अनंत काल तक रोते रहेंगे। एक वचन और आगे लिखा है 22 वचन में, 22 वचन बोलता है, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। तुम्हें अभी क्या है? शोक है, परंतु मैं तुमसे मिलूंगा। प्रभु का वादा है, मैं तुमसे मिलूंगा। तुम आज दुख उठा लो, शोक उठा लो, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्यारो, यह है ईश्वरीय शोक, गॉडली सॉरो की हम लोगों ने बात की है। यह है शोक। इसे कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन इसमें से यदि आप गुजर रहे हो, अपने लाइफ में बस झांकना शुरू करो, क्या हो रहा है आपके साथ में। यदि उसके पीछे आपको परमेश्वर लगता है कि प्रभु कर रहा है इसको, आइए झुक जाइए, झुक जाइए, मन फिरा लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। इसका परिणाम आपको उद्धार के स्वरूप में मिलेगा। लेकिन अगर आप झुकते नहीं हो, पश्चाताप नहीं करते हो, ये संसारिक शोक बन जाएगा आपके लिए, और ये संसारिक शोक आपको नाश कर देगा। इसके परिणाम से आप शोकित हो जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसमें पूरी जिंदगी चली जाएगी, निकल नहीं पाओगे, नाश हो जाएंगे। जैसा आहाब का घराना पूर्णतया नाश हो गया, वो पश्चाताप के लिए प्रभु के पास कभी नहीं लौटा। मेरे प्यारो, अपने आप को जाने कि शोक से तो हम गुजर रहे, दो प्रकार के शोक। क्या मेरे लाइफ में ईश्वरीय शोक है या मेरे लाइफ में सांसारिक शोक है? दोनों शोक को जांचिए और जानिए प्रभु आज आपसे क्या चाहता है। आइए दुआ करें और दुआ करके अपने शोक को आनंद में बदलने की हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे वादा किया है कि आप हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दोगे, हमारे आंसुओं को पोंछेगे पिता परमेश्वर, और हमारे लिए स्वर्ग राज्य में बड़ा प्रतिफल आपने रखा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग राज्य में जो लोग आए और उनके विषय में पूछा गया ये कौन है, प्रभु आपके वचन में लिखा ये वो है जिन्होंने बड़े संकट उठाकर, बड़े शोक उठाकर, बड़े पीड़ाएं उठाकर उन्होंने अपने आप को मेमने के लहू से धोकर साफ किया है। अब ये वे लोग हैं जो स्वर्ग राज्य में खड़े हुए हैं। प्रभु हमें ऐसे लोग बनाइए पिता राजा कि हम सचमुच पिता राजा आपके लहू से धुलाए जाए, स्वच्छ किए जाए, इस शोक में से, पीड़ा में से निकल कर प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले बने। हमारे लाइफ में बहुत प्रकार के शोक चलते प्रभु, लेकिन हमें मौका देना कि इन शोकों के बारे में, चाहे वो रोग के बारे में हो, चाहे प्रभु कंगाली के बारे में हो या अन्य किसी बात के बारे में, प्रभु हम पश्चाताप करने वाले बने, हम रोए, हम मन फिराए और ये शोक आनंद में बदल जाए। इस शोक का परिणाम उद्धार निकले प्रभु जी। प्रभु ऐसी दया मांगती ईश्वर राजा, प्रभु हम पर दया कर, रहम कर, करुणा कर, अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, जितने लोग आज रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, उनके शोक को आनंद में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हमें चाहे तकलीफ क्यों ना प्रभु, लेकिन सहने की ताकत देना पिता, कि हम कल आने वाले समय में प्रभु जी हम वह आनंद प्राप्त करने वाले बने प्रभु, जो आनंद प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।